एक बार नारद द्वारका में श्री कृष्ण के पास आते हैं और उनसे एक सवाल करते हैं। हे प्रभु, यह माया क्या है? मैंने आज तक इसे नहीं देखा। और लोग रोते हुए क्यों कहते हैं कि मुझे माया से बाहर निकलना है? यहां यह समझना जरूरी है कि नारद जन्म से ही एनलाइटेंड थे, इसलिए उन्होंने कभी यह महसूस नहीं किया कि माया क्या होती है और उसमें फंसना कैसा होता है। नारद की बात पर कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, हम द्वारका घूमते हैं और मैं आपको आपके सवाल का जवाब भी दे दूंगा। दोनों चलते हैं और कुछ समय बाद नारद देखते हैं कि अब वे शहर में नहीं बल्कि एक रेगिस्तान में आ चुके हैं। कृष्ण को जोर से प्यास लगती है। वे नारद से पानी लाने को कहते हैं। नारद हां कह देते हैं और पानी ढूंढने चले जाते हैं। कुछ समय बाद उन्हें एक कुआं दिखाई देता है और उसी के सामने एक मनुष्य भी। वे थोड़ा पास जाते हैं और किसी की पीठ देखते हैं। थोड़ा और पास आने पर उन्हें समझ आता है कि वह एक युवा लड़की है। उसके घने काले बाल उसके घुटनों तक पहुंच रहे थे। लड़की को भी किसी के आने की आवाज आती है। वह मुड़ती है तो देखती है कि सामने दिव्य संत नारद हैं। नारद उसकी आंखों को देखते रहते हैं और उसकी आंखों में खो से जाते हैं। इतने में नारद कहते हैं, मुझे मेरे प्रभु के लिए पानी चाहिए था, क्या मुझे मिल सकता है? लड़की कहती है, हां बिल्कुल, पर उससे पहले आप थोड़ा फ्रेश हो जाइए, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। नारद के फ्रेश होने के बाद नारद को भी प्यास लगती है और यह बात लड़की समझ जाती है। वह एक गिलास में पानी भरकर नारद को अपने हाथों से पानी पिलाती है। नारद बस उसकी आंखों में देखते रहते हैं और उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे वे हवा में तैर रहे हों। अब तक नारद कृष्ण की सारी बात भूल चुके होते हैं। वे उसके पीछे इस प्रकार चलने लगते हैं जैसे कोई बच्चा तितली को देखकर उसके पीछे चल देता है। कुछ देर बाद वे उस लड़की के घर पहुंचते हैं और वहां उसके पिता को देखते हैं। उसके पिता भी नारद को देखकर चौंक जाते हैं और उन्हें ग्रीट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। नारद अब भी सिर्फ लड़की की आंखों में ही खोए होते हैं। वे उसके पिता से कहते हैं, मैं आपकी बेटी से प्रेम करने लगा हूं और अपना पूरा जीवन इसके साथ बिताना चाहता हूं। लड़की के पिता थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, देखिए, मुझे विवाह से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं इस गांव का हेड हूं और मेरी बेटी ही मेरा इकलौता परिवार है। अगर आप मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हैं तो आपको उसके साथ यहीं रहना होगा। नारद को किसी भी हालत में उससे विवाह करना था। वे इस शर्त को मान जाते हैं। समय बीतता है और अब तक लड़की के पिता भी दुनिया से जा चुके होते हैं। नारद उस गांव के हेड बन जाते हैं और उनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां होती हैं। वे अपने जीवन से खुश होते हैं, लेकिन अचानक एक रात गांव में बाढ़ आ जाती है। सब कुछ बर्बाद हो जाता है। नारद सिर्फ इस बात से संतुष्ट होते हैं कि उनका परिवार उनके साथ है, लेकिन अचानक बाढ़ अपना रौद्र रूप दिखाती है और उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का हाथ उनसे छूट जाता है। पानी उन्हें अपने साथ बहा ले जाता है। अब उनके पास सिर्फ 2 बच्चे बचते हैं। नारद बहुत दुखी होते हैं। वे अपने बच्चों को सीने से कसकर लगा लेते हैं, लेकिन फिर पानी का एक जोरदार बहाव नारद से टकराता है और उन्हें गिरा देता है। उनका एक और बच्चा उनसे छूट जाता है। नारद अपनी बची हुई इकलौती पुत्री को जोर से सीने से लगा लेते हैं, लेकिन वे महसूस करते हैं कि उसकी हार्ट बीट नहीं चल रही होती। नारद की सारी उम्मीद खत्म हो चुकी होती है। वे जमीन पर गिर जाते हैं और ईश्वर से चिल्लाकर कहते हैं, क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? क्यों मेरे बच्चों को मुझसे छीन लिया? मेरा जीवन, मेरी पत्नी मुझसे छीन ली, क्यों? आखिर क्यों? इतने में सब कुछ शांत हो जाता है और उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, नारद। वे देखते हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। तभी अचानक उनके कंधों पर किसी का हाथ होता है और वह श्री कृष्ण होते हैं। कृष्ण नारद से कहते हैं, नारद, तुम क्या कर रहे हो? पिछले 20 मिनट से कुआं तुम्हारे सामने है, पानी क्यों नहीं लाए? सब कुछ बदल चुका होता है। नारद समझ जाते हैं और घुटनों के बल गिरकर कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, कृपया अगली बार मुझे माया मत समझाना।
कृष्ण हल्का सा मुस्कुराते हैं और दोनों वापस लौट जाते हैं।